आइए शुरू करते हैं फिर। कल वाली क्लास में हमने क्या किया था? कल वाली क्लास में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड बेसिक कंसेप्ट जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे मुझे बताइए आप लोग। अभी जो है हम लोग सबसे पहले यूनिट नंबर 2 जो है उसका एक असेंशियल पोर्शन करेंगे। वैसे तो बेसिक कंसेप्ट में आता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम रहता है, बट अच्छा हम लोग ने यहाँ तक कल कर लिया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर। ठीक है, वी वर डन टिल हियर। अब हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट्स में। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आगे जाके सम्स में काम आने वाला है। ठीक है, वैसे इट इज नॉट कॉल्ड एज थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, हम लोग इसे थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स में क्या होगा मुझे बताइए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका ग्रॉस से अगर हम मुझे नेट जाना है। ठीक है, तो ग्रॉस का केस में क्या होता है साहब? ग्रॉस मतलब सब कुछ जोड़ जाड़ के। मतलब मान लो मैंने ये लैपटॉप लिया, लैपटॉप के साथ मैंने चार्जर वगैरह खरीदा, एक्स्ट्रा केस वगैरह खरीदा, तो वो सब कुछ मिला के ग्रॉस में वैल्यू कितना होगा। जैसे आप लोग ने अगर, ठीक है थोड़ा रेफरेंस में दे रहा हूं आप लोग को, अगर आपने अकाउंट्स किया था तो आपको याद होगा, मान लो मैंने एसी खरीदा और साथ में कोई आइटम फिटिंग का लगाया, तो दैट इज टेंड टू बी कैपिटलाइज कर देते हैं उसको, करेक्ट? ठीक है ना, वो इंक्लूड करके कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो भी एक्सपेंसेस हम बियर करते हैं व्हाइल परचेजिंग अ कैपिटल एसेट, उन सबको मिला के क्या बनता है? वो ग्रॉस वैल्यू बनता है। नेट मतलब उससे वैल्यू कम हो चुका है। ठीक है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए द वैल्यू दैट हैव टू माइनस इज व्हाट? डेप्रिसिएशन। जब मैं ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा तो नेट में इतना वैल्यू बचेगा। नेट से ग्रॉस जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? क्लियर है? अब ये तो बड़ा आसान सा पार्ट है ग्रॉस से नेट जाने में, नेट से ग्रॉस जाने में। सीबीएसई को पचना नहीं था। सीबीएसई ने बोला कि भाई डेप्रिसिएशन का हम दूसरा दूसरा नाम यूज करते हैं, so that बच्चा gets confused. Instead of using depreciation, I will use some more fancy words. For example, उल्टी की जगह वॉमिट आया, वॉमिट की जगह प्यूकिंग आया, मतलब तो वही होता है उल्टी। तो वैसे ही बात समझ में आया आपको? ठीक है, डेप्रिसिएशन का अलग अलग नाम दिया, क्या क्या दिया? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या दिया? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसका मतलब भी क्या होता है? डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? डेप्रिसिएशन के ही हैं, ये दूसरे ही डेप्रिसिएशन के नाम ही है। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है कैपिटल लॉस। एक होता है डेप्रिसिएशन, दूसरा होता है कैपिटल लॉस। क्या दोनों सेम है या दोनों में फर्क है? दोनों में क्या है भैया? फर्क है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? प्लांट ऑब्सोलेंस होता है। ठीक है, हमें पता है कि कोई सामान डेप्रिशिएट होगा ही। ठीक है, आपका शरीर, ठीक है, बूढ़ा होगा ही, इट इज डेप्रिसिएशन। बट गिरते गिरते अचानक से अगर तुम्हारा पैर में लग गया और पैर टूट गया, तो वो क्या है? कैपिटल लॉस। मेरा फोन है, अब मेरा फोन अगर हम यूज कर रहा है तो ये हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में डेप्रिशिएट हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। बट अगर ये फोन गिर गया बाई चांस, तो आपको पता है ये फोन गिरेगा, साथ साथ में मेरा किडनी भी दुखेगा। ठीक है, तो जब इसका ग्लास टूटा तो इसका वैल्यू अचानक से बहुत गिरा या नहीं गिरा, उसको हम लोग बोलेंगे एज कैपिटल लॉस। ठीक है, आप मुझे बताइए, हम लोग ने जो यहाँ पे पढ़ा है वो डेप्रिसिएशन पढ़ा है या कैपिटल लॉस पढ़ा है? डेप्रिसिएशन, क्योंकि कैपिटल लॉस इज एन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या है भैया? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। कम ऑन, आई कैन मेक सो मच। ये जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इसके ऊपर हमें इतना सारा डार्क पॉइंट बोल सकता है आप लोग को, बट चलो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम इट। ठीक है, छोड़ो ना यार। अरे बात है, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है भाई, और जितना हम बच्चों को जानता है, ये सेशन सिर्फ आप लोग के सीमित तो रहेगा नहीं। मैं जानता हूँ कृत्रिम का प्लानिंग मत में 15-15 रुपए में ट्रांसफर करेगा वीडियो। ठीक है, आइए समझ में आया आपको? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्लियर है बिल्कुल? याद है एक्सपेक्टेड कौन सा है? डेप्रिसिएशन। अच्छा, इफ यू आर डैम लकी यू माइट गेट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ बच्चा को हगू मारता है। ठीक है, पहला है कि वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, क्योंकि वो चेंज क्यों हो रहा है मुझे बताइए? टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है उसकी वजह से। बटन फोन गॉट रिप्लेस विद व्हाट? टच स्क्रीन फोन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज। चेंज इन डिमांड, लोग बाग अब और कुछ डिमांड कर रहे हैं, इसकी वजह से एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? नेचुरल कैलामिटी हो गया, बात समझ में आया? डेथ हो गया, टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सामान का, ठीक है, दिल का नहीं। एक्सीडेंट्स हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? की बात आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, आगे बढ़े। डन वरुण? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? तो तोरल जी आप बताइए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। बाकी सब ठीक है था? ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक और बार दबाओ, वेरी गुड, दिस इज अ गुड गुड।
क्या है, माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया तोरन, फैबुलस। वो उल्टा बोला था वैसे। तो बताइए आप लोग, आप फैक्टर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सुनो ना, हम इस ऑर्डर में जा रहे हैं, नॉर्मल ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। फैक्टर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। फैक्टर वैल्यू को हम लोग फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं, एफसी, फैक्टर वैल्यू यानी कि फैक्टर कॉस्ट। एंड मार्केट वैल्यू आपको पता है, इसको हम लोग मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलता है, मार्केट प्राइस, ठीक है। एज द वर्ड सजेस्ट, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, वो प्राइस जिसमें हम मार्केट में सामान बेचेंगे, मतलब जो भी टैक्सेस टुक्सूस लगा के जो सामान हम लोग बाजार में बेचेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस, बरोबर। एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये मेरा फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री के एकदम जो गेट है ना उसके बाहर खड़ा है। अब इसको मार्केट में मुझे भिजवाना है, या फिर ये मान लो यही मार्केट है, या मार्केट की जो मार्केट है ना, मान लो ये मेरा फैक्ट्री है, ये मार्केट है आपका, ठीक है। यहाँ पे मेरा सामान रख के आया हुआ है, खाली बचा हुआ क्या है, टैक्स वगैरह पे करना है, और मैं मार्केट में आराम से बेच सकता हूं। यहां तक का जितना भी कॉस्ट लगा उसे हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। बात समझ में आया आपको, इसमें प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ जुड़ जाता है, ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहां तक मुझे बताइए आप लोग, इसको फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। तो मुझे बता, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट वैल्यू में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। एक तो आप सीख ही गया, टैक्सेस जोड़ना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट में, क्योंकि सामान अभी मुझे बाजार में बेचना है, बाजार में बेचने के लिए मुझे क्या पे करना है, टैक्सेस पे करना है। तो फैक्टर कॉस्ट में से मैं क्या करूंगा, आप मुझे बताइए, प्लस क्या करूंगा, टैक्स पे कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, बरोबर। टैक्सेस कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि जब सामान बेचते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स पे करते नहीं है। एग्जाम्पल बीइंग जीएसटी, ठीक है, जीएसटी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाँ, ठीक है, चलेगा ना। कई जगह में कई सारे टैक्सेस को जोड़ के जीएसटी बना, बट बाकी टैक्सेस भी है अभी भी, ठीक है ना। एक तो हो गया टैक्स, मेरा सामान का कॉस्ट प्रॉफिट सब मिला के 100 रुपया, टैक्स लग रहा है उसमें मान लो 20 रुपया, टोटल कॉस्ट कितना हुआ। बट गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि 20 रुपया शायद थोड़ा महंगा है, ठीक है, मे बी इट विल बी अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू पे 20 रुपया, क्यों ना मैं 10 रुपया का एक रिबेट दे देता हूं ताकि कॉस्ट कम हो जाए। ये 10 रुपए का रिबेट को क्या बोलेंगे हम लोग, सब्सिडी। तो यानी कि फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट वैल्यू, व्हाट डू आई डू, आई एड आई एड व्हाट, टैक्सेस, एंड सब्सट्रैक्ट व्हाट। सो मान लो 20 रुपए का टैक्स है, 10 रुपए का सब्सिडी है, तो नेट में कितना हो रहा है, 10 रुपया। इसको बोलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर व्हाई नॉट नेट इनडायरेक्ट सब्सिडीज या नेट सब्सिडीज, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का वैल्यू क्या होगा, सब्सिडीज से ज्यादा ही होगा, नॉर्मल सा बात है, इसलिए बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप मुझे बताइए, फैक्टर कॉस्ट है एंड मार्केट वैल्यू, इधर से इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इधर जाने से माइनस एनआईटी। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक मुझे बताइए, ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर, कोई डिफिकल्टी यहाँ पे मुझे बताइए आप लोग, चलेगा। कितना लिखा है, बाप रे, अरे, हम्म, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया, दो एसेंशियल कॉन्सेप्ट करवा दिए, कौन सा, ग्रॉस और नेट, और एनआईटी वाला कॉन्सेप्ट जो है किसके केस में, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में। लास्ट पॉइंट इज नेशनल एंड डोमेस्टिक। अगर आपको याद होगा हमने जो टर्म पढ़ा था वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक शब्द था ग्रॉस, और आपने नेशनल इनकम अगर आपने सुना होगा, नेशनल इनकम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वेरी गुड, एनएनपीएफसी, है ना, सब प्रेम से बोला है, नहीं, ठीक है, वेरी क्यूट। एनएनपीएफसी मुझे बताइए क्या बोलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि जैसे जीडीपी होता है ना, जीडीपी हमेशा किस में होता है, मार्केट प्राइस में होता है। जीडीपी जो होता है हमेशा किस में होता है, मार्केट प्राइस। अभी थोड़ा सा वेट कर लो, फिर आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, इन सबका कॉन्सेप्ट यूनिट नंबर 3 में इसी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। फॉर नाउ, वैसे तो मैंने आपको तीन ही सिर्फ इसका जो है याद करने के लिए बोला है। एक है आपका जीडीपी जो कि हमेशा याद रहता है, जो कि हमेशा किस में होता है, ये जो है आपका क्या है, नेशनल इनकम, क्योंकि बीच में क्या है, एन है, और एन स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है, चलेगा ना, पक्की बात है, बाद में लिखना, बाद में लिखना, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। अब इधर क्या लिखा हुआ है,
ये क्या है बताइए? एक साथ ज्वाइन नहीं करता, एक एक काम करो, मेरा क्लास खत्म होते होते तो भी ज्वाइन करता रहना लोग बाग। क्या हड़बड़ी है ना जीवन में। ठीक है, बताइए। डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड एन स्टैंड्स फॉर, मतलब एक में तो भैया डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट है और दूसरा में किस चीज का कॉन्सेप्ट है? नेशनल कॉन्सेप्ट है, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा डेफिनेटली। ठीक है, डोमेस्टिक की अगर हम बात करें, अगर मैंने आपको कल जीडीपी का मतलब बताया था, देश में, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, मतलब वो चाहे हम प्रोड्यूस करें या बाहर वाले प्रोड्यूस करें, फर्क पैदा नहीं है, वो डोमेस्टिक का पार्ट होगा। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहां तक? मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, पक्की बात है 100%। जैसे रानी को तुमको बोला कि तुम जो लड़का है वो कहीं का भी पसंद करो, इंडिया का, पाकिस्तान का तुम्हारा चॉइस है, ठीक है, भूटान का, नेपाल का, कहीं का भी तुम करो, शादी तुम्हारा असम में होना चाहिए, तुमको गुवाहाटी में रहना पड़ेगा, बस मान लो। तो ये कंडीशन क्या हो गया डोमेस्टिक का? जगह इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप जगह भी, इंसान भी इंपॉर्टेंट है, बट वो कहाँ का है उससे फर्क पड़ता नहीं है, उससे इंसान फर्क नहीं पड़ता बस। ठीक है, चलेगा? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? ये हो गया डोमेस्टिक, उस जगह के अंदर। ठीक है, चलेगा? नेशनल का मतलब होता है देशवासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। क्या बोला मैंने? देशवासियों ने, यानी कि इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने कितना प्रोड्यूस किया सामान। डोमेस्टिक क्या था? देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, चाहे वो रेसिडेंट्स प्रोड्यूस करे या फिर नॉन रेसिडेंट्स प्रोड्यूस करे, फर्क पड़ता नहीं है। बट नेशनल जब मैं बोलूंगा, नेशनल, नेशनल शब्द किससे जुड़ता है? देशवासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, मतलब कि टाटा ग्रुप जो है वो अगर इंडिया में सामान बना रहा है तो क्या वो नेशनल में आएगा? यस, बिकॉज टाटा ग्रुप के लोग क्या है? रेसिडेंट है। क्या वो डोमेस्टिक का पार्ट भी होगा? यस, क्योंकि बना कहां रहा है। बट अगर टाटा ग्रुप वाला लोग इंडिया के बाहर यूएस में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप मुझे बताइए क्या वो डोमेस्टिक का पार्ट होगा? नहीं, बट वो नेशनल का पार्ट होगा ही नहीं होगा? यस, क्योंकि टाटा ग्रुप क्या है? रेसिडेंट है। यानी कि सर पहले वाले केस में आप चाहे यहाँ के लो या बाहर वाले लो, शादी किधर होनी चाहिए? इंडिया में, मतलब वही गुवाहाटी में या आसाम में। ठीक है, इधर क्या बोला? तुम चाहे शादी कहीं भी करो, आदमी यहाँ का होना चाहिए, मर्द यहाँ का होना चाहिए। ये समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? तो पक्की बात है। और कभी मत, किसी से भरोसा नहीं है हमको। तुम कहीं सेटल हो जाओ, तुम दुबई में हो जाओ, मॉरिशस में हो जाओ, मलेशिया में हो जाओ, कहीं होना तुम हो जाओ। ठीक है, अपने औकात के हिसाब से बता रहे। क्लियर है? और ये सब नहीं बोलना, आई कांट बी सो रफ। ओके, समझ में आया आपको? अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक तरफ हमने डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है जीडीपी का, और एक तरफ पढ़ा है नेशनल। को समझना पड़ेगा कि ये हम लोग पढ़ क्यों रहा है, क्योंकि कोई कंट्री जो है वो जीडीपी कैलकुलेट कर सकता है, कोई कंट्री बोलेगा हम जीडीपी नहीं मानते हैं, हम जीएनपी मानते हैं। जीएनपी मान ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बोल सकता है, मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं। कोई बोलेगा हम एनडीपी मानता है, क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मानता है, उसका मन है। हम लोग थोड़ी ना रुक सकता है, भाई हर एक कंट्री को अपना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस निकालना है। यस, जीडीपी इज पॉपुलर, ठीक है, जीडीपी इज पॉपुलर, बट जरूरी है कि हर कंट्री जीडीपी को ही फॉलो करेगा? बताइए, नॉट नॉट अ रियलिटी। बात समझ में आ रहा है क्या? यस इट इज पॉपुलर, यस इट इज मोस्टली यूज, बट इट इज नॉट एवरीवेयर यूज्ड। तो यानी कि कोई कंट्री अगर बोलेगा मैं डोमेस्टिक के हिसाब से निकालूंगा अपना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और कोई कंट्री बोलेगा कि मैं नेशनल के हिसाब से निकालूंगा, आपको तो दोनों तरीका आना चाहिए। या हमारे से कंट्री जो होता है वो दोनों निकालता है। बात समझ में आया आपको? वो नेशनल इनकम भी निकालता है और वो जीडीपी निकालता है। आप सुना ही होगा जीडीपी गिर गया 5% से, अच्छा 5% में हो गया जीडीपी पैसा। ठीक है, क्लियर है ना बिल्कुल यहां तक? मुझे बताइए। यस, अब बात ऐसा है, नेशनल में कौन आ रहे थे मुझे बताइए आप लोग, नेशनल में कौन आते हैं? अब मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, मुझे कहां से कहां जाना है? चीज अंदर काला हो गया। ठीक है, डोमेस्टिक से कहां जाना है मुझे बताइए आप लोग? ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है मेरे को। ठीक है, क्लियर है ना? अब बात ऐसा है कि डोमेस्टिक से नेशनल जाने का, देखो डोमेस्टिक का मतलब क्या है मुझे बताइए आप लोग? डोमेस्टिक का मतलब क्या है? देश के अंदर। ठीक है, देश के अंदर है। देश के अंदर मतलब मान लो ये हम लोग का मुखिया है, मुकेश अंबानी, ठीक है, ये सामान कहाँ बना रहा है? इंडिया में बना रहा है, तो ये वाला इंसान आएगा क्या यहाँ पे डोमेस्टिक में? यस सर। और मान लो अभी कौन आया था इंडिया के बाहर से, कोई आया है क्या? इंडिया के बाहर से कोई पॉपुलर पर्सनालिटी इंडिया में आया था क्या अभी?
मिस्टर बीस्ट। और हम सवाल पूछा था, विराट कोहली का छोटा वाला बेटी है ना, बेटी है ना, बेटा है क्या? बेटा का नाम क्रिकेटर। हाँ, हमको तो नाम नहीं पता था, देखो झूठ नहीं बोलेगा तुमको। हाँ याद कर लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए। हाँ पूछ सकता ना, अकाया विराट कोहली डॉटर ने सन इज बॉर्न हियर, डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा या इकोनॉमिक टेरिटरी में? मजा आ जाएगा फिर तो। ठीक है, ये कौन है? मिस्टर बीस्ट। ठीक है, मिस्टर बीस्ट जो है यूएस का है, वो इंडिया में अभी जो है सामान बना रहा है। ठीक है, वो फीस्टेबल्स या कुछ जो है ना वो बना रहा है, चॉकलेट। ठीक है, जो अंधा महंगा चॉकलेट है वही वाला। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा ना? पता सब हमको, थोड़ा बहुत। ये क्लियर है? अब मुझे बनाना क्या है? नेशनल में। अब डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? देश के अंदर। नेशनल में कौन बनाएगा? सिर्फ मुकेश अंबानी जी बनाएगा। मिस्टर बीस को क्या करना पड़ेगा हम लोग को? मतलब हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, माइनस मिस्टर बीस करेगा या नहीं करेगा? ताकि हम नेशनल पहुंच सके। और बाहर के लोग, इंडिया के लोग जो बाहर में भी सामान प्रोड्यूस कर रहा है, उनको भी हम लोग कंसिडर करेगा या नहीं करेगा नेशनल के लिए? आप मुझे बताइए, क्योंकि उसको डोमेस्टिक में तो कंसिडर। तो कैन आई ऐड जो टाटास बना रहा है कहाँ पे सामान? यूएस में बना रहा है, चलेगा? विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू व्हाट? चलेगा क्या? बताओ नहीं पहले। समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात है? ये क्या था? वो मैं उसमें से क्या माइनस करूंगा और किसको ऐड करूं? ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? जिस तरीके से मिस्टर बीस है उस तरीके से बहुत लोग होंगे। और मिस्टर बीस जब भी पैसा कमाएगा, ठीक है, उसको कहाँ लेके जाएगा? बाहर ले जाएगा। फेस्टिवल की जितनी भी कमाई इंडिया से होगी, वो अल्टीमेटली देशभक्त कहाँ का है? यूएस का है। पैसा कहाँ लेके जाएगा? फेस्टिवल्स यानी कि एक प्रॉपर इनकम, या वो एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है? भाई वो बिजनेस कर रहा है प्रॉपरली, वो एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, यानी कि कौन सा इनकम है वो? फैक्टर इनकम है। कैन आई से डोमेस्टिक प्लस, माफ करेगा, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड? क्योंकि ये पैसा कहाँ जाएगा मुझे बताइए आप? बाहर चला जाएगा, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, पक्की बात है? सही सही बात है या नहीं? क्योंकि फेस्टिवल्स का पैसा कहाँ जाएगा? इंडिया के बाहर जाएगा। और टाटा ग्रुप का पैसा कहाँ आएगा? ये बाहर से पैसा कहाँ आ रहा है मुझे बताइए आप? इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, थोड़ा सा माइनस प्लस को ठीक करें, पहले प्लस को डाल देते हैं। बी प्लस फीफा माइनस एफ आई एफ ए। ठीक है, एंड एफ आई टी ए। एफ आई टी ए। ठीक है, फीता देखा है ना आपने? फीता काटना, फीता, फीफा तो आता ही है। फिर इक्वल टू व्हाट? नेशनल। अच्छा सुनो, ये फीफा फीता जो है मेरा कोई आविष्कार नहीं है, आपके एग्जाम में भी फीफा फीता मेंशन कर सकता है। ठीक है, अब बताओ एक बार के लिए, फीफा मतलब क्या होता है? पैसा जो बाहर से इंडिया में आया, मान लो 1000 करोड़ आया। फीता मतलब पैसा जो चला गया, मान लो 500 करोड़ चला गया। नेट में इंडिया के पास कितना पैसा आया? 500 करोड़। उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इफ आई ऐड इन दोनों का अगर नेट निकालो, तो ये क्या होगा? नफिया। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल। ठीक है, बात समझ में आया आपको? तो की बात है, जब भी आप डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे, नफिया साथ आ जाएगी। जब भी आप डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे, मतलब बाहर जाओगे ना नेशनल के लिए, तो नफिया साथ में आ जाएगी। बट जब नेशनल से वापस से डोमेस्टिक आओगे, तो नफिया चली जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स डोमेस्टिक प्लस नफिया इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल। एंड नेशनल माइनस नफिया इज इक्वल टू व्हाट? दिक्कत नहीं है। आई टॉट यू द कॉन्सेप्ट, आई टॉट यू द नॉनसेंस वे ऑल्सो टू रिमेंबर इट। डोमेस्टिक से जब नेशनल जाओगे, नफिया साथ आएगी। नेशनल से डोमेस्टिक जब आओगे, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहां तक मुझे बताइए आप लोग। नाउ मिस्टेक्स दैट यू कैन डू इन योर एग्जाम्स। नंबर वन, अगर सिर्फ नफिया लिखा हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है आपका? पॉजिटिव रहेगा। कभी कभी आपका बस आंखों में धूल डालने के लिए, झोंकने के लिए लिखा हुआ रहता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा हुआ रहेगा, और मान लो यहां लिखा हुआ है 500। टू लिखा हुआ है, टू। टू मतलब क्या? नेट में हम पैसा बाहर दे रहे हैं, मतलब ये 500 लिखा हुआ तो है, इसको कंसिडर कैसे करना है अपने को? माइनस में कंसिडर करना है। बात समझ में आया नहीं है? तोरल को समझ में नहीं आया?
पक्का? ऐसा मुंह क्यों बनाता है कि समझ में ही नहीं आता है कि समझ में आया या नहीं आया? तो इसलिए ऐसा मुंह बनाता है। सब ठीक है। नंबर 3, बताइए। अगर लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -200, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो अल्टीमेटली नेट में हम लोग पैसा जो है गवा ही रहे हैं, बाहर पैसा ज्यादा दे रहे हैं। और अच्छा, अगर क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ है, इंपोर्ट्स भी दिया हुआ है, इज इट इक्वल टू फीफा एंड फीता? द आंसर इज व्हाट? नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फीफा एंड फीता। इट इज नॉट फीफा एंड फीता। फीफा इज अ लार्जर टर्म जिसमें एक्सपोर्ट्स आ जाता है, इंपोर्ट्स आ जाता है। तो अगर आपको ये दोनों दिया हुआ है तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे। क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ रहेगा एंड यू विल नॉट यूज इन द फर्स्ट मेथड, इट माइट बी यूजफुल इन द लास्ट मेथड, लास्ट सेकंड मेथड पे, एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, अभी मुंह बत बना एक्सपेंडिचर मेथड का नया नया लोग, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड में पढ़ चुका है, वो चारों का चारों सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, याद है? वेरी गुड, इसलिए हम पहले एग्रीगेट डिमांड कराया था ताकि आप लोग के दिमाग में फिर खुरापती आए नहीं। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, नेट कंपोनेंट्स ऑफ नफिया। ठीक है, ये कब आया था लास्ट? तो एनी टीचर विल से, मत करो पुराना। ठीक है, हनी सिंह के बाद कोई अगर कम किया है, ठीक है, क्वेश्चन ही किया है। कंपोनेंट्स ऑफ नफिया 21 में आया क्वेश्चन, उसमें भी मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, आपको तब रियलाइज होगा दुख दर्द, क्योंकि वो पेपर हम चेक भी किए थे। ठीक है, पहला जो कुछ ऊपर का क्वेश्चन आया था ना, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सिंपल क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड का सवाल पूछा था आपसे। ठीक है, और बच्चे सॉल्व कर पा रहे थे, दैट वाज नॉट अ रॉकेट साइंस क्वेश्चन। ठीक है, एंड और में दिया हुआ था वन स्मॉल क्वेश्चन जहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना था आप लोग को, एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ नफिया 3+3, ऊपर था 6 मार्क का सवाल, 6, 3+3 सेम मार्क्स। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, नॉर्मली जब हमने सम्स किया तो हमने क्या देखा है, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम और इनकम मेथड से नेशनल इनकम सेम आता है, वैल्यूज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो अपन नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, उसका जरिया अलग अलग है। ठीक है, बच्चों ने भी यही सोचा और सम्स किया, उस क्वेश्चन का आंसर में दोनों मेथड का आंसर में फर्क था, इन रियलिटी इट वाज डिफरेंट। मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया पता है, आई वाज फीलिंग सो बैड, मैक्सिमम बच्चा लोग आंसर बिल्कुल करेक्ट किए, एंड दे वर थिंकिंग कि हम लोग शायद गलत किया होगा इसलिए दोनों मैच नहीं कर रहा है, हेंस दे अपीयर्ड फॉर और, जिसमें बता ही है ऑपरेटिंग सरप्लस में कुछ बच्चा ने गलती कर दिया, या फिर उसने सही किया, कॉन्फिडेंस किसी को याद देता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रॉपर्ली। ठीक है, बात समझ में आया आपको? तो ये चीज हुआ था, इसलिए आप लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा ये सब चीजों को लेकर। ठीक है, क्या ये इसकी किसकी गलती है? ये है तो गलती सीबीएसई की, बट कौन मानेगा? ठीक है, उनने सजेस्टेड भेज दिया अपना। ठीक है, आइए, कॉम्पोनेंट्स ऑफ नफिया में क्या क्या आता है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ नफिया मतलब नफिया का पार्ट क्या क्या है। पहला बात क्या लिखा हुआ है, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। देखो, इंडिया के लोग बाहर काम करेंगे, वो लोग पैसे कमाएंगे, बाहर के लोग इंडिया में काम करेंगे, वो लोग पैसे, नेट में जो पैसे बचते हैं उससे क्या बनेंगे, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। क्लियर है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम द वर्क रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट वर्कर्स लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड for less than 1 year and similar payments made to the normal resident workers staying or employed within the domestic territory of a country for not less than. So why less than 1 year, sir? Because if they stay for more than 1 year, they will become what? The resident of the country. Resident का मतलब यहीं का पैसा हो गया, फिर तो वो बाहर में कंसिडर ही नहीं होगा। बट जो लेस देन 1 ईयर होगा वो अपना पैसा, हम लोग ये प्री एज्यूम कर रहे हैं कि कहाँ जाएगा वो, बाहर जाएगा वो। ठीक है, तो जो इंडिया का लोग बाहर रहा और पैसा कमाया लेस देन 1 ईयर, माइनस क्या बोला मैंने, जो बाहर का लोग इंडिया में आया और पैसा कमाया, तो ये पैसा जो कमाया वो लोग क्या बोलेंगे अपन, नेट में क्या बोलेंगे, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। नंबर 2, सिमिलरली नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल, टाटा वाला ग्रुप जो है, मान लो लेस देन 1 ईयर के लिए कहां पे काम किया, यूएस में काम किया, उन्होंने पैसा कमाया, इंडिया में आएगा। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो है, उन्होंने अगर बिजनेस इंडिया में किया, पैसा कहां जाएगा अल्टीमेटली, सेम फॉर प्रॉपर्टी ऑल्सो, नेट में जो पैसा आता है उसको बोलता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड entrepreneurship. Net retain earnings, सर देखो ये रिटेन अर्निंग, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिटेन अर्निंग्स ऑफ द रेसिडेंट कंपनीज located abroad and the resident earnings of the non-resident companies located within the domestic territory of the country. PepsiCo जो है इंटरनेशनल कंपनी है, उसके पास में रिटेन अर्निंग्स होगा ही नहीं होगा, मुझे बताइए, एनीबडी हु डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, पता है या नहीं पता है? हाँ,
जो भी कमाता है, मान लो रिलायंस जो रुपया कमाया, एक पोर्शन जो है एक जो पोर्शन है वो डिविडेंड के फॉर्म में चला जाता है, कुछ पोर्शन टैक्स ले जाता है, उसको क्या बोलता है, कॉर्पोरेट टैक्स। और उसके बाद जो पैसा बच गया, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बरोबर, तो कंपनी को काम करने के लिए खुद का पैसा चाहिए नहीं चाहिए, उसको अपन रिजर्व्स एंड सरप्लस या फिर रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं। बात समझ में आया आपको? चलेगा ना? तो अगर पेप्सी को इंडिया का बाहर का कंपनी है, उसके पास भी रिटेन अर्निंग्स होगा ही नहीं होगा इंडिया में? यस। और वही टाटा ग्रुप का अगर मान लो कोई फैक्ट्री इंडिया के बाहर है, उसका भी जो अर्निंग्स है उसका भी रिटेन अर्निंग्स होगा नेट में, उसे हम लोग बोलते हैं एज नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहां तक? एक्स्ट्रा डिस्कशन बताइए। फाइनल गुड्स में खाली वो गुड्स है क्या जो खाली कंज्यूम होगा बाय दी हाउस होल्ड्स? The answer is what? नहीं सर, सर फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा? रेफ्यूटेड। नेक्स्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट इन्वेस्टमेंट, ट्रू और फॉल्स? सर इट इज फॉल्स। सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा छोटा तो कब होगा मुझे बताइए? इक्वल होता तो जब डेप्रिसिएशन नहीं होगा। मान लो जैसे लैंड है, लैंड में हम डेप्रिसिएशन नहीं करते, ठीक है, उसमें देखो आपको याद होगा ना, अकाउंटिंग आपने किया है, वी मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस, ठीक है, एंटिसिपेट गेन्स जो है उसको अपन डालते नहीं है जनरली, जहां तक जब तक अपन सर्टन नहीं हो जाता उसके बारे में। तो दे कैन बी इक्वल, इट इज ऑलवेज गेट नॉट नेसेसरी, ठीक है, इट कैन बी इक्वल ऑल्सो व्हेन द डेप्रिसिएशन वैल्यू इज जीरो। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि जनरली अपन एप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है, जनरली आप देखोगे कभी भी एप्रिशिएबल वैल्यू जब तक अपन सर्टन नहीं हो जाता है तब तक अपन कंसिडर नहीं करता है। बात समझ में आया ना आपको? नॉर्मली अपन क्या करता है, या तो डेप्रिसिएशन लेता है या फिर क्या करता है, उसको नहीं, उसमें कंसिडर करता है कि इस पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है। आपने कभी देखा कि हर साल लैंड का वैल्यू चेंज हो रहा है बैलेंस शीट में? ऐसा होता है क्या? सेम जरूर रह सकता है, इट इज नॉट एवरी टाइम चेंजिंग ना, हमेशा हम लोग मार्केट वैल्यू निकालते नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया आपको? नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये तो अभी अभी किया था। नफिया क्या नेगेटिव कभी नहीं होगा? द आंसर इज व्हाट? नहीं सर, सर हो सकता है कब? जब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज मोर देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डाउट? आपने उसके साथ में यूनिट नंबर 2 इज समाप्त, देख लो फटाफट, 2 मिनट दे रहे हैं, फिर यूनिट नंबर 3 करेंगे, फिर सम्स देंगे आपको, फिर कल हम लोग क्या शुरू करेंगे मैडम? यूनिट 4। आप जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, बढ़िया पढ़ाया था ना? जब आप एक्टिव होता था डोमेस्टिक से बाहर जाएगा तो अब इंडिया में फॉरेन जाकर किस हो गए क्लास, फिर आप जब बाहर से वापस आप इंडिया में घर आओ तो आप दुखी हो जाएगा तुम्हारे। हाँ, कैसे भी याद कर लो क्या, हाँ चलेगा चलेगा, वो कोई लॉजिक नहीं है, वो बस ऐसे ही बताया था। वो इजी है। चलेगा चलेगा, जैसे समझ में आ जाए। अरे वो नफिया के साथ में ज्यादा खुश होते हैं यार, ऐसे मत- उसको कन्या का शौक है, सुंदर कन्या। देखो इसको देखो, देखो देखो देखो, दो दो हम तुम्हारा रिप्लाई कर देता है, हम आदमी ने फायदा तुम्हारा रिप्लाई करने के लिए। इसको कुछ दिखा रहा था क्या? प्रिंसी तो बिगड़ गया ही है पूरा ही। हाँ हाँ, हमको नहीं। टोटल पढ़ लो पढ़ लो, और आज यूनिट नंबर 1 एंड 2 का क्वेश्चन आप खत्म करके आएंगे, जिसका बचा हुआ है। प्रिंसी का हो गया 1 एंड 2 पूरा, सारे क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 4 में भी हमको यही एक्सप्रेशन देना था। जिनेश साहब कैसे हैं? ठीक है, कृतिन साहब ने 1 और 2 कर लिया क्वेश्चंस, आज हो जाएगा? ट्राई तो नहीं, कल कॉपी देखेंगे आपका, नहीं हुआ तो। क्वेश्चंस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं होगा फिर, नेशनल में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे फिर, अगर क्वेश्चंस नहीं देखा हुआ है कोई फायदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, रियलिटी बता रहा हूँ, सारा मेहनत वेस्ट है। आई थिंक यू डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू प्रूव यू गाइस आल्सो, यू हैव सीन फॉर आईडी ना। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करते हो, देखते नहीं हो, तब तक योर कॉन्फिडेंस विल नेवर बी देयर। आते ही देखो, हम तुमको टेंशन मत करो, बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट आई विल फर्स्ट गिव यू द पेपर, देन आई विल टेक द नेक्स्ट टेस्ट। ठीक है, तुम लोग टेस्ट दिया था या नहीं दिया था? दोनों जा, दोनों टेस्ट दिया ना? हम्म, क्यों क्यों? पूरा दिन? तो उसके नेक्स्ट डे भी कुछ क्लास लिया? बहाने, इतने इतने बहाने, खाली बहाने, इसी के ऊपर भी डाल दो, अब हर क्लास के लिए तुम उनको फोन नहीं करेगा। नेक्स्ट डे होता तो क्या?
भाई देखो, इज्जत वाला देने वाला बात होता है। 3-4 जन लोग ना कल आराम से पूछ के बोला कि भैया हम लोग इस समय आ जाएंगे टेस्ट देने के लिए, वो लोग आके दे दिया। तो तुम्हारा तो हाथ में मेहंदी लगा होगा 2 दिन के लिए। तुम क्लास भी अकाउंट्स कैसे ही किया होगा। बहाना खाली देता है बस। क्या क्या? अच्छा, एक सवाल अच्छा पूछा है वैसे, ये सम्स का सवाल है वैसे तो। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस में कैसे निकालते हैं आप लोग? जैसे मैक्सिमम बच्चा जो गलती करता है वो है नफिया नेगेटिव वैल्यू आता है। यानी कि फीफा का वैल्यू कम है, फीता का वैल्यू ज्यादा है, तो वो प्लस माइनस से गलती करता है। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है, देन इन दैट केस आप डायरेक्टली करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप सिली मिस्टेक्स करते हो, ज्यादा हीरो मत बनो। अलग से नफिया कैलकुलेट कर लो, वैल्यू जो भी नेगेटिव है उसको ऊपर से नीचे से डाल दो, ताकि प्लस माइनस के चक्कर में आपको गलती ना हो। ठीक है। सिमिलरली फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सब्सिडी ज्यादा दे दिया और इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, मान लो। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। पहला चीज तो ये। दूसरा, कभी कभी आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर सब्सिडीज नहीं दिया। मोस्टली ये लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं देता है, खाली सब्सिडीज का दे देता है। तो हम लोग क्या एज्यूम करेगा? जीरो। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या एज्यूम करेगा? जीरो। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा एनआईटी का? नेगेटिव में हो जाएगा। प्लीज बी केयरफुल विद द माइनस वाला पोर्शन, बस उसी में गलती करोगे आप लोग। ठीक है। चलेगा। जल्दी खत्म करें, गिविंग यू 2 मिनट्स मोर। रानी पूछ लो, क्या है डाउट? तुम टेस्ट दिया था या नहीं दिया था ईशान? क्यों? सभी लोग इको ही कर रहे हैं। तुम टेस्ट किस किसी में नहीं दिया? पढ़ रहे हो तो समझ गया, हम टेस्ट क्यों नहीं दे रहा, वो पूछ रहा तुमको। खत्म मेरा, तुम्हारा 2 चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ अभी तक। 2 चैप्टर खत्म जब हो गया है तो 2 चैप्टर का टेस्ट देने क्यों नहीं आया? हम्म। दे देगा क्या? तो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा क्या फिर कि तुमको देना है, तुमको नहीं देना है? हाँ। इधर इधर, इधर देखो। बोलो बोलो। भाई हमको नहीं मतलब है तुम्हारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमको तुम्हारा परफॉर्मेंस चाहिए, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड टाइम इनटू यू। एज सिंपल एज दैट, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर। ठीक है। मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए। सीधी बात है। ठीक है। वट एवर इज मोर, एनीथिंग दैट माइट बी मोर इंपॉर्टेंट एंड दिस ऑल्सो, कीप दैट असाइड ऑल्सो, इफ इट इज इंपॉर्टेंट। हम अगर आपको टेस्ट देने के लिए बुला रहे हैं तो आप टेस्ट देने आओगे। ठीक है। आपको जब चैप्टर का टारगेट दिया गया है तो चैप्टर को खत्म करोगे, क्योंकि हमको आपको कोई चांस नहीं देना है। सीधी बात है। आई नो द सब्जेक्ट बेटर, तो आपको जैसा बोल रहा है वैसा कर लो। आज 17-18 तक तो तुम्हारा अगर सिलेबस खत्म हो जाता आईडी का, तो तुम पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर करता? ना तुम रिवीजन किया। तो अभी नेक्स्ट वीक तक, आज क्या है, थर्सडे, बाय नेक्स्ट वीक यू आर गिविंग ऑल द टेस्ट ऑफ आईडी। बात समझ में आया आपको? ठीक है। और कोई रीजन है आपके पास में बहाना? वरुण दिया था या नहीं दिया था? क्यों? क्यों क्यों? कुछ क्लास हवा में उड़ा दिया, कुछ क्लास का रिवीजन नहीं किया। नेक्स्ट वीक तक सारा कंप्लीट चाहिए हमको। तुम 12 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो, 21 घंटा पढ़ो, 5 दिन मत सो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया? हमको नेक्स्ट वीक मंडे को तुम्हारा टेस्ट ले रहा है हम। क्या चैप्टर रहेगा क्या रहेगा वो तो हम संडे को बताएगा। ठीक है, तैयार रहो। जोर से बोल मेरा भाई। वेल्थ क्या होता है मुझे बताइए आप लोग। स्टॉक होता है, नेशनल इनकम क्या होगा आपका? इट इज कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, हेंस इट इज अ फ्लो। वेल्थ हम लोग जब गिनता है, तो एक होता है वेल्थ जनरेशन या वेल्थ फॉर्मेशन, और एक होता है वेल्थ। जब जैसे नेटवर्थ सुना ना आपने, वो एक इंसान का इस वक्त ऑफ में होता है, वैसे ही वेल्थ भी होता है एक इंसान का इस वक्त। तुम्हारा नेट वेल्थ, जो वेल्थ कितना है तुम्हारा अल्टीमेटली, मतलब अगर तुमने बोला कि तुमने कितना वेल्थ जनरेट किया, तुमने कितना वेल्थ फॉर्म किया, तो वो क्या होगा? आप लोग को यूटिलाइज करना नहीं आता रिसोर्स को, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। आप लोग को रिसोर्स यूटिलाइज करना आता ही नहीं है। यू लर्निंग इकोनॉमिक्स बट यू डोंट इवन नो द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। आई most of the people, very lot of people are planning for CA in the future, no? Then you look at how the students actually utilize the times. I was thinking of wrapping up the entire session by
around 11 yesterday. Today was the exam. I was very okay that if the things end up by 11. ठीक है. फर्स्टली उन्होंने पूरा गेस्ट पेपर को, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं गेस्ट पेपर दिखाऊंगा तो वो लोग बोलेंगे भैया हम लोग तो को पेपर करना है, आप पेपर दे दो हम लोग सॉल्व कर लेंगे. वो लोग बोला नहीं भैया एक साथ में सॉल्व करते हैं. 100 मार्क का पेपर एक तो हम लोग 1 घंटा में सॉल्व करवाया. ठीक है, नॉट ऑब्वियसली रिटर्न पूरा तरीके से, बट एटलीस्ट वर्बल एंड बोल बोल मतलब की पॉइंट्स लिख के 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश की, अराउंड 90 मार्क्स का. ठीक है. उसके बाद देन दे टोल्ड कि एक बार हम लोग को कनेक्ट करना है informally so that we can ask you a few queries. Then that video informal call was there for an hour. ठीक है. Then they said कि सर आप सुबह जो करवाओगे ना लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं भेजता हूँ हर बार ये लोग का. ठीक है. जो आप मॉर्निंग भेजने वाला हो वो अभी भेज दीजिए, आप हम लोग के लिए बेटर रहेगा, हम लोग तैयारी देख करके रखेंगे, सुबह वाला सेशन के बाद में कोई डाउट्स होगा तो पूछ लेंगे. तो वो रात को बैठ के उनको बना के दिया. एंड बाय 1:30 और 2 आई वाज कनेक्टिंग विद देम. दे नो हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड आई वाज देयर फॉर देम. ऐसा नहीं कि कोई फोर्सबली हम था उठा हुआ या ऐसे कुछ था. दे वर देयर asking doubts and all. You also have to be very proactive about the availability. I'm not saying you to disturb me at 2. ठीक है, because that is not necessary at least for the exams. Exams के पहले का टाइम होगा तो डेफिनेटली हम लोग भी अवेलेबल रहेंगे आपके लिए उस वक्त. एटलीस्ट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए. कोई आपके लिए चला के नहीं आएगा, एटलीस्ट हम तो नहीं आएगा चला के. आपको ढंग का करना है, आपको असिस्टेंस चाहिए, आप आइए. उसके बाद में आप लोग को जितना हेल्प चाहिए वो आप मुझसे लीजिए. बात समझ में आया आपको? इट्स अ सिंपल बार्गेन दैट आई एम गेटिंग इट. यू हैव टू बी लिटिल. कोई पीछे पीछे पढ़ने वाला नहीं है. क्या है, 12th के टाइम में पीछे पीछे पढ़ के आप लोग को पढ़ा देंगे लोग बग, आपको डांट देंगे, उसके बाद आपको लगता है आपका एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है. देश में इतना ही लोग है. यू आर ऑलरेडी कंस्टेंटली रीडिंग दैट द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज फॉलिंग डाउन. मतलब लोग तो बहुत है, सप्लाई बहुत है, डिमांड कम है. ऊपर से उसमें से भी अगर सेग्रीगेट करेगा तो अच्छा लोगों का कमी और कम है. तो भाई तुम लोग स्पेशल नहीं है. सिचुएशन जिसके अंदर तुम लोग घुस रहे हो वो स्पेशल है. तो मेहनत तो तुम लोग को ही करना है. लुक एट दी अदर एस्पिरेंट्स, यू हैव सीन इट ना. तो भैया आपको करना पड़ेगा मेहनत. इतना स्पून फीडिंग होता ही नहीं है. ठीक है. और अभी तक यू हैव नॉट सीन द वर्ल्ड ऑल्सो. बहुत जनों को लगता है कि वो शॉप में बैठे हैं, भैया के साथ में हैं, पापा के साथ में हैं, काम कर रहे हैं, बस उन्होंने देख लिया दुनिया. जब आप एक्चुअली में आओगे, हर काम करोगे जो कि आपके पेरेंट्स और सब लोग करते हैं, कि आपके भाई करते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है. कई लोगों ने थोड़ा सा डीप में देखा भी होगा. ठीक है. तो आपको रियलाइज होता है. ठीक है. और मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इवेंचुअली अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम है, आप जुड़ो, आप बढ़ो, आप करो. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट. बट साथ साथ में कुछ तो अपना डेवलप करो. कुछ तो खुद का भी एक्सटेंड आपको होता है ना कि आप मान लो बिजनेस में गए. मैं तो बोलता भी एनकरेज कर रहा हूँ कि आप जाइए, आप बढ़िए, आप बहुत अच्छा बात है. बट एटलीस्ट खुद का क्या आइडेंटिटी है भाई. मैं तुम्हें क्यों मार्केट में रेस्पेक्टफुली लूं. बात समझ में आया? वो आपको रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आपने क्या किया. समझ में आया? आपने उसके लिए क्या किया, जो आपने मेहनत अभी किया है उसके लिए आपने क्या किया. और आपके पास में क्या, यू हैव अ सेकेंडरी बैकअप ऑल्सो. कि मान लो कुछ भी आपके हाथों में नहीं है, बाई चांस कुछ भी अनफोर्सिन सिचुएशन हो गया, बिकॉज द वर्ल्ड इज सो डायनामिक राइट नाउ. करेक्ट. इतना डायनामिक वर्ल्ड है. ठीक है. मैं आपको यही बता रहा, क्यों बता रहा हूँ आप लोग को. यू पीपल आर फ्रॉम सिलपुखरी एरिया राइट. ठीक है. आपने देखा वो ब्रिज बन गया, अच्छा से अच्छा दुकान ठप हो गया वहां पे एक बार के लिए, बड़े से बड़े रनिंग दुकान. मान लो अगर आप लोग बिजनेस में पूरा अच्छे से संभाल रहे हो, आपका वो एक मेन वेंचर एरिया है, तो भैया आपका तो लग गया एक बार के लिए 2 साल के लिए. इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन द बैकअप इट्स बिकम सो डिफिकल्ट. आप समझ पा रहे, सर्वाइवल बिकम्स अ प्रॉब्लम. डोंट यू थिंक सच अ नॉर्मल थिंग कैन नॉट हैपन. तो आपने अपने लेवल पे क्या किया, वो बहुत जरूरी. दैट इज रियली, हम बता रहे हैं आपको, हम शायद ये बात बोलता भी नहीं है आप लोग को, और हम इतना बोलता भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. दैट रियली, मतलब दैट वाज ऑल लाइक दैट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी कि यार ये तो कितना रेलेवेंट पॉइंट है यार, जब हम लोगों ने ऐसे विटनेस किया उस चीज को. एंड सम ऑफ द पीपल टॉक्ड विद अस कि अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है. दैट वाज सच अ हिटिंग पॉइंट कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है. भैया आप लोग की एग्जिस्टेंस का क्या वैल्यू है, आपने क्या किया. ठीक है. और प्लेन थ्रू लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको. यस, इट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. कॉन्फिडेंस एंड योर माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने काम में बहुत बढ़िया दिखाओ, आप अपने कॉन्फिडेंस दिखाओ, अपने काम में बढ़िया करो, पढ़ाई भी कॉन्फिडेंस से करो, बहुत अच्छी बात है. बट अपने अंदर बाकी चीजों का गुरूर मत लेके आओ. बात समझ में आ रहा है आपका. कोई और चीज का आर्टिफिशियल सुपरफिशियल गुरूर मत लेके आओ कि हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत का बात, वो गुरूर नहीं चाहिए. आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बहुत जरूरी है. और जैसे जैसे बड़ा बनोगे, जैसे जैसे अच्छा करोगे, वैसे वैसे विनम्र बनिए. बात समझ में आया आपको. देन दैट शोज योर कैरेक्टर इन जनरल. ठीक है. एंड मतलब आपको ऐसा अपने आप पर गुस्सा नहीं आता कभी कभी. मतलब आई फील वेरी एंग्री समटाइम्स लुकिंग एट सम पीपल. एटलीस्ट यू डोंट फील एंग्री. जैसे एग्जांपल वरुण को मैंने बोला, वरुण बोला कि भैया नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ. तुमको अपने ऊपर गुस्सा नहीं आता है? हाँ वरुण या ईशान, तुमको तुम्हारे पर गुस्सा नहीं आता है एक बार के लिए? एक बार कुछ सोचो एक बार के लिए कि आई हैव द अपॉर्चुनिटी नियर मी.
I have a person who is ready to guide me also. I can share every bit of everything with him. Still, I will not do it. और बाद में क्या करूंगा? फालतू सा अपना एक्सक्यूज दूंगा और यू विल ट्राई. लास्ट थिंग विल यू व्हाट यू विल डू इज ब्लेम योरसेल्फ. लास्ट थिंग, ये तो लास्ट होगा, एक्सट्रीम केस, जब आपको एकदम गला में लगा दिए तब आप बोलोगे हाँ हाँ मेरी गलती थी. नहीं तो आप सारे सिचुएशन को बता दोगे, मेरे साथ में ये हो गया था, वो हो गया था, हेनर हो गया था, तेनर हो गया था, यही बोलोगे. आज मेरा करियर में अगर 6 महीना का हॉल्ट भी हो गया तो मैं बहाने तो 10 दे सकता हूँ ना आपको. ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने मेरे गए. रिग्रेट मैं करूंगा, सीधी बात है. आपके पास मौका, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट नो हाउ आई हैव बिकम सो सटल. अदरवाइज मी एंड बीइंग सो सटल अबाउट द एंटायर सिनेरियो इज लाइक कि छोड़ दो, मतलब हम तो फायर हो जाएगा. और हम तो ऐसा गाली देता है उसके पास कोई हिसाब ही नहीं है. मतलब ये जो आप देख रहे हो तो बहुत प्रकृति का एक अलग ही रूप हो गया. 5 साल का जो पढ़ाना हमने कर दिया उसकी वजह से हम बहुत अच्छे हो इंसान हो गए, ऐसा लगता है हमको. नहीं तो ऐसा तो टॉलरेशन है ही नहीं मेरे अंदर भाई. बट आप लोग को अपने ऊपर गुस्सा नहीं आता, मैं आप लोग को फ्रैंकली बता रहा हूँ, एज अ बड़ा भैया बता रहा हूँ आप लोग को. ठीक है, आप लोग को अपने ऊपर गुस्सा नहीं आता है कभी कभी कि क्या कर रहा है भाई, हम टाइम पास क्यों कर रहा है? भाई अभी तेरा काम क्या है? तेरे को पैसा कमाना है क्या? पैसा कमा रहा है? नहीं कमा रहा है ना, थोड़ा बहुत दुकान में बैठ रहा होगा, थोड़ा बहुत काम कर रहा होगा, असिस्टेंस दे रहा होगा, और उससे कुछ फर्क पड़ रहा है सब्सटेंशियल, कुछ आगे जाकर करना है या नहीं करना है? अभी तेरा एक ही काम है ना भाई, वो तो खत्म कर ले ताकि अपने पेरेंट्स को तुम कॉन्फिडेंस दिला सको कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं. द वाइस वर्सा अंडरस्टैंड विद दिस. बट आई नो द फैक्ट कि हम बता रहे आपको क्यों नहीं बता रहा, क्यों बोलता नहीं है आजकल. बिकॉज आई नो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. Only if 10% of the people will listen to me. As simple as that. Same applies with you. You have 10 reasons not to do, but you have one reason to do it. आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहा उसके ऊपर है आपका, सीधा बात है. I've seen you, I've told you how many times? 3 times. आप अगर नहीं सुनोगे, आप नहीं करोगे, चौथा टाइम आपको मेरे तरफ से सुनने नहीं मिलेगा. And I will be perfectly good to you. You will feel like, oh my God, भैया is so sweet. ठीक है, that's the best thing about me. If I am being extra sweet to you, ठीक है, and I have not scolded you, that means you are not that important for me. बात समझ में आया आपको? अगर मेरा कुछ बॉदरेशन आपके पास नहीं जा रहा है, आप समझ जाइएगा आप लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस आई एम टेलिंग ऑन रिकॉर्ड. ठीक है, द सेम अप्लाइज फॉर द पीपल हु आर डूइंग ऑनलाइन आल्सो. ठीक है, और आपको जितना मदद चाहिए आप लीजिए, आप पिंग करिए ना, मेरे को परेशान कर दो पूरा का पूरा. हम कब मना किए आपको? बट प्लीज वर्क हार्ड, बिकम एंग्री ऑन योरसेल्फ दैट यू हैव द लास्ट टाइम टू डू समथिंग मैजिकल. नॉट सेइंग दैट इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, बट एटलीस्ट आगे जाके तेरा कुछ तो सुधरेगा ही ना, कुछ तो अच्छा होगा. नेगेटिव तो नहीं होने वाला ना भाई, अच्छा ही होगा ना जो होगा. कुछ भी नहीं होगा तब भी तो इनडिफरेंट पोजीशन में रहोगे आप लोग, बट एटलीस्ट वर्क. ठीक है, और हम तो इस हमको और ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर आता है? जिसके पास पोटेंशियल है. और लोग फालतू फालतू रीजन लेते हैं अपने माथा में, हम तुमको बता रहे हैं फालतू फालतू रीजन. ये नहीं पढ़ा ना, हम बता रहे हैं तुमको. अगर तुमको एक बढ़िया रीजन बता देगा ना कि इस वजह से हम नहीं पढ़ा, हम मान जाएगा तुम्हारा केस में. तुम हमको एक बढ़िया रीजन बता दो कि भैया ये रीजन हो गया था मेरा, वन गुड रीजन, यू टेल मी. ठीक है, सारा नॉनसेंस रीजन होगा जो कि बाद में 5 साल बाद या 2 साल बाद रियलाइज करेगा कि ये भगवान हम क्या फुद्दू था बे. आपको लगता है आज हमको रियलाइज नहीं होता है कि हम क्या फुद्दूबंदी किया था पहले? हमको रियलाइज नहीं होता, होता ही है, और हम लोग समय वेस्ट नहीं किया है. वो ना हो इसलिए बता रहे हैं आपको. That's why I'm being very vocal about it. That's why I'm very happy and okay to talk to about it. Everything, every matter that is there. ठीक है, because we have gone through it. And I'm how much older than you? 4 years, 5 years. That's it. ठीक है, प्लग इन कर लेता हूँ बीच में. आइए आगे समझ में आया. यूनिट नंबर 2 डॉट क्लियर है. 1 and 2 सॉर्टेड, कोई इशू नहीं है आप लोग को. इफ यू गेट अराउंड 5 to 6 मार्क्स फ्रॉम यूनिट नंबर 1 and 2 आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा. आप क्वेश्चंस वगैरह एक बार कर लीजिएगा. यूनिट 1 and 2 का क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. हम पहले बता देता आपको. ठीक है, चलेगा ना, बिकॉज वही मेन डिस्कशन वाला पॉइंट है अपना. यूनिट नंबर 3 में आएंगे, सुनिएगा एक बार के लिए. मैंने आपको कहा नेशनल इनकम के भी कुछ टर्म्स है. ठीक है, कई सारे इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं. जैसे एक मेजर है इकोनॉमिक मेजर इज जीडीपी. क्या बोला मैंने? जीडीपी. और जीडीपी जो होता है वो हमेशा किस में होता है? हमेशा किस में होता है? मार्केट प्राइस में. आपने अभी अभी 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट में ग्रॉस शब्द पढ़ा था क्या? ग्रॉस से नेट. फिर आपने क्या इसमें से डोमेस्टिक भी पढ़ा था क्या? और एक क्या था ये हमेशा कॉमन वर्ड है. ठीक है, when we talk about the economic measure it has to be always goods and services. बराबर. एंड एमपी किस में है? सही बात है, क्लियर है बिल्कुल. यहां तक मुझे बताइए आप लोग. ठीक है, चलेगा ना. ये हो गया एक इकोनॉमिक मेजर. बरोबर. ये एक कंट्री चूज कर सकता है. यस सर. कोई कंट्री बोलेगा सर मेरे को ना डोमेस्टिक नहीं देखने का,
मेरे को ये देखने का है कि ग्रॉस लेवल पे मेरे देशवासी कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? क्या ये भी वैलिड है? सर गलत कहाँ है? सबका इकोनॉमिक मेजर है, सबका अपना तरीका है, ठीक है। कोई बोलता है कि सर हमको ना मार्केट प्राइस में नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स वगैरह भी रहता है, हमारे कंट्री में टैक्सेस कम है, मेरे को चाहिए। गलत है क्या? ठीक है। और सबका मतलब अलग अलग है या नहीं, मुझे बताइए आप लोग। यस सर। कोई बोल सकता है कि सर हमको ग्रॉस में नहीं चाहिए सर, क्योंकि ग्रॉस में तो सर डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है, हमको चाहिए नेट में, हमको एन डी पी एट एमपी चाहिए। इज इट फाइन? यस। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है। इसके तरीके से अब सबको तो टर्म करना पॉसिबल नहीं है, सबको टर्म करना पॉसिबल है कि ये टर्म का मतलब ये होता है, ऐसा बोल सकता है क्या हम लोग? नहीं। तो इसको इजी करने के लिए वी हैव टू टर्म्स। वन तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जीडीपी एट एमपी, विच इज वेरी फेमस एंड वेरी रेलेवेंट। दूसरा टर्म जो हम सीखेंगे वो है एन डी पी एट एफ सी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बीच में वर्ड क्या है भैया? डोमेस्टिक, तो इसको बोलेंगे अपन एस, तो देश में जब भी हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, इसका मतलब होगा क्या? एनडीपी एट एफ सी, ठीक है। और जब मैं बस ये डी को एन से रिप्लेस कर दूं, बात समझ में? दी ओनली थ्री टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर, अभी लिख सकते हो आप लोग ईशान, ये अभी सकते हो अभी, ठीक है। जीडीपी, एनडीपी इज डोमेस्टिक इनकम, एंड एनएनपी। सुनिएगा, जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस में होता है, जीडीपी जो है हमेशा किस में होता है? मार्केट प्राइस में होता है। एनडीपी जो होता है वो किस में होता है? फैक्टर कॉस्ट में रहता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये किस में होता है आपका? फैक्टर कॉस्ट में। और एनएनपी किस में होता है? फैक्टर कॉस्ट में। चलेगा बिल्कुल यहां तक, ठीक है। अब मीनिंग देखिए क्या है, जीडीपी एमपी का मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। आप लोग पहले टर्म देखिए, सिंपल है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, इट इज द ग्रॉस, इट इज द व्हाट? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑफ ऑल द गुड्स एंड, क्योंकि देश का मतलब क्या था? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, और हमने सीखा कि जीडीपी किस में होता है? मार्केट वैल्यू में होता है, तो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced within the domestic territory of a country in a period of 1 year। खत्म, ये हो गया जीडीपी। डेफिनेशन में कोई दिक्कत? थोड़ा मैंने ऑल्टरेशन किया और लिखा यहाँ पे, इसमें से मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया, तो मुझे क्या मिलेगा? एनडीपी एट एफ सी। इसका मतलब क्या होगा? इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू था, याद है मार्केट वैल्यू? यहाँ मार्केट आएगा क्या? नहीं। एफसी को फैक्टर वैल्यू भी बोल सकता है, या फिर आप मनी वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकता है? मनी वैल्यू, ठीक है, फैक्टर वैल्यू या फिर मनी वैल्यू। तो इट इज द ग्रॉस मनी वैल्यू। आगे का बताओ, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year। इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, तो मुझे क्या मिला? एनडीपी एट एफसी, विच इज नथिंग बट, इसका क्या होगा? इट इज द नेट मनी वैल्यू, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट किस में होता है? मनी में होता है। एंड आगे वाला वर्ड क्या है? ग्रॉस या नेट? नेट। इट इज द नेट मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। Easy। इसमें से मैंने नफिया ऐड किया, तो मुझे क्या मिलेगा? नेशनल इनकम, यानी कि एनएनपी एट एफसी, विच इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द net money value of all the final goods and services produced by the normal residents of a, यानी कहा था ना, देशवासी ने जो प्रोड्यूस किया, यानी कि प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year। तो आपको कोई भी डेफिनेशन पूछेगा, आप लोग सक जाओगे ये वाला पार्ट को। बस थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करना है, एक जगह मनी वैल्यू होगा, एक जगह मार्केट वैल्यू होगा, एक जगह क्या होगा? नेट होगा, एक जगह ग्रॉस होगा, एक जगह होगा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक जगह होगा नॉर्मल रेसिडेंस वाला। बाकी कॉमन क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पीरियड ऑफ 1 year। बात समझ में आया? बी स्मार्ट। अब हर एक डेफिनेशन को अलग अलग से याद नहीं कर सकते, उससे बेटर है कि आप लोग एक बेस पकड़ लो और उसके हिसाब से आंसर निकाल लो। चलेगा? ये दोनों डिफरेंस पढ़ो ना प्लीज फटाफट, इजी एकदम। हाँ, उसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो ये वाला है, ये वाला, ठीक है, बहुत कम ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो। देख लो फटाफट, फिर मुझे कुछ डिस्कस करना है आपके साथ में, एंड देन विल एंड। 2-5 सम्स मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा दूंगा, बाकी 10 क्वेश्चन है टोटल शायद मेरे हिसाब से, तो 2-4 मैं करवा दूंगा, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस देख लो फटाफट, आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहे हैं। अभी तक कॉन्फिडेंट आ रहा है नेशनल इनकम में? ठीक है, यूनिट 1, 2 एंड 3 फिर कर लोगे बैक क्वेश्चंस? कल तक खत्म कर लेना, आज कम से कम यूनिट 1, 2 खत्म कर लो, कल 3 कर लेना।
ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट के बाद में थोड़ा सा समय लगेगा मेरे को बताने में आप लोग को। फोन नहीं, फोन नहीं, क्वेश्चंस देख लो, वो सम्स कर लो जो हाथ में है। इजी है, एकदम एकदम बेकार पॉइंट्स है, देखो टू बी वेरी फ्रैंक। एक विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है, एक में नफिया आता है, एक में नफिया नहीं आता है, इस टाइप का पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलेगा ना? अब सुनो, क्वेश्चन में क्या आता है, सुनो मेरी बात को। जो मैं अभी आपको सम्स कराऊंगा वो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं आता है। ठीक है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं आता है जो अभी मैं सम्स कराने वाला हूँ आप लोगों को, बट वो हर सम में काम जरूर आएगा आपको। जो लास्ट का सोल्यूशन है ना, वो इसी के थ्रू होगा आपका। ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इससे 8000 सीआर। पॉसिबिलिटी है आपको जीडीपी को कन्वर्ट करना है इनटू से एनडीपी एट एफसी। ठीक है, मैं आप लोग को पहले इस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, दो क्वेश्चन आपके बुक में है वो खत्म करवाऊंगा, फिर आप एंड कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? जितने बच्चों ने पहले से क्लास करके रखा है, आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा ये वाला पार्ट को। आप लोग एक एक टर्म को पकड़िए। ठीक है, जहां आप लोग सबसे बड़ा गलती भी करोगे वो भी वाला पॉइंट भी बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे बताइए, जी से एन यानी कि ग्रॉस से नेट, उसके लिए क्या करना पड़ता है? माइनस। ठीक है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ता है? रानी बताएंगे। बी से डी जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं। पी से पी जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? बताओ। प्राइस से फैक्टर वैल्यू जाने के लिए ये खोलना है उधर, इधर माइनस। माइनस एनआईटी सही है, वेरी गुड, बहुत जल्दी पिक किया यार, वेरी गुड। ठीक है, चलेगा, उससे मुझे एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिप बताएगा एनएनपी एट एफसी से मेरे को जाना है जीएनपी एट एमपी। ठीक है, सबसे पहले सुनेगा, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, उनको लगता है फर्स्ट लेटर इज नेशनल। रॉन्ग है, फर्स्ट लेटर हमेशा या तो नेट होगा तो ग्रॉस होगा, क्योंकि दोनों एन एन दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, पहला क्या? नेट। नेट से ग्रॉस जाने के लिए वेल्थ डेप्रिसिएशन। फिर एन से एन जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? पी से पी जाने के लिए कुछ करना है? नहीं। एफसी से एमपी प्लस एनआईटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। चलेगा, नेक्स्ट जी एन पी एट एमपी से मेरे को जाना है एन एन पी एट एफ सी। माइनस क्या करोगे आप? डेप्रिसिएशन। नेशनल से नेशनल जाने के लिए, पी से पी जाने के लिए, एमपी से एफ जाने के लिए, टोटल बताएगा ये आंसर। ठीक है, जीडीपी एट एमपी सबसे कॉमन है, ये सबसे कॉमन है आपका। ठीक है ना, से एन एन पी एफ सी, वो क्या होता है विक्टर? एन एन पी एफ सी नेशनल इनकम। बताओ, टोटल बताओ। लेटर बाय लेटर जाइए, जी से एन जाने के लिए यानी कि ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन। बहुत टाइम लगा रहा है आप, मतलब आपका दिमाग में सेट नहीं हुआ अब तक प्रॉपर्ली। डी से एन जाने के लिए, रुक जा, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है? डोमेस्टिक से नेशनल जाएगा तो किसको साथ में लेके जाएगा? नफिया को। ठीक है, चलेगा। पी से पी जाने के लिए, एमपी से एफ जाने के लिए। ठीक है, किसका किसका हो रहा है कॉन्फिडेंटली? हो रहा है सबका? अ, बताएंगे, कृतिम बताएगा। ठीक है, एनडीपी एट एफ सी से मेरे को जाना है जी एन पी एट एम पी। ठीक है, कृतिम बताएगा। दो तीन दो तो कन्वर्जन, इस टाइप का दो तीन कन्वर्जन दो। नेशनल से डोमेस्टिक ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए किसको साथ में लेके जाता है? प्लस नफिया। पी और पी कुछ करेगा नहीं, एफसी से एमपी जाने के लिए प्लस एनआईटी। कृत्य एक और दे रहा तुमको, गलत किया इसलिए। एन एन पी एट एफ सी से जी डी पी एट एम पी। बताओ, प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक। बात को नेशनल से डोमेस्टिक में दिक्कत आ रहा है, माइनस नफिया। पी और पी कुछ नहीं करेगा, एफसी से एमपी
प्लस NIT। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट 2 5 और कराता हूँ, हो जाएगा। ठीक है ना, फिर तो समझ में आ गया ना अभी। NDP@MP से जाना है GNP@FC। बताओ। प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नफिया, वेरी गुड, माइनस NIT। ठीक है, रानी को एक और दे रहे हैं, फिर गौरव आपको एक मिलेगा। ठीक है, GNP@FC से NDP@MP। वेरी गुड। हाँ, NDP@MP माइनस नफिया। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगा तो जन कॉन्फिडेंट है वरुण, हो जाएगा। ठीक है, गौरव को चाहिए GDP@FC से, ऐसा होता नहीं GDP/FC बोल के कुछ भी, हाँ वैसे तो, बट ठीक है, से NNP@MP, ये भी कुछ नहीं होता है। माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नफिया प्लस NIT। ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है? डन। ओके, डाउट है क्या कुछ? कम टू क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। बुक का क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। सेम अभी करना है, जो भी आपको सिखाया ना मैंने, वही आपको करना है। खाली क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही अलग अलग है, मुझे 1 के थोड़े बहुत और क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे आपको एक्चुअली। ठीक है, आइए। नेशनल इनकम मतलब क्या? बराबर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चलेगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, देखो क्वेश्चन दिया हुआ GDP@MP। GDP@MP दिया हुआ है क्वेश्चन में, और पहुंचना कहाँ है आपको? बताओ इसमें क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नफिया। अगर नफिया डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो क्या करोगे? फीफा माइनस एन माइनस NIT नहीं दिया हुआ तो IT माइनस सब्सिडीज। क्या आप मुझे बताइए इसका वैल्यू निकाल सकोगे आप लोग? GDP का वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना है NNPFC का वैल्यू, निकालिए प्लीज। हाँ, जो दिया हुआ है और कहाँ जाना है उनको एडजस्ट करना, जिसको जिसको जो वैल्यू दिया हुआ है उसको एडजस्ट करके आप नेशनल इनकम में पहुंचिए। ठीक है, तो दिस प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू द नेशनल वैल्यू का वैल्यू। निकालिए, आप लोग कॉपी पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास संदीप गर्ग है, एटलीस्ट एक टेबल में एक बुक होने से भी हो जाएगा। वरुण के पास सिर्फ नहीं है क्या? है? निकाल लो आप लोग। उसके बाद देखो संदीप गर्ग के बैक क्वेश्चंस में जाइए आप लोग, यूनिट नंबर 3 के बैक क्वेश्चन में देखिए अनसॉल्व। सॉल्व नहीं, क्योंकि सॉल्व आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अनसॉल्व में जाइए, उसके दो कोई भी 3 क्वेश्चन कर लो आप लोग, 1 और ये सब अवॉइड करना। जैसे 3 4 5 कर लिया, या 4 5 6 कर लिया, इस तरीके से शुरू के 6 के पहले के 2 3 क्वेश्चन कर लो खाली। कौन सा है बताओ तो। वाह, जो मन लकी नंबर बताओ, कौन सा है? पेज नंबर बताओ भाई। 3.16, हाँ एग्जाम्पल नहीं, अनसॉल्व में करो। बताओ, 3 बताओ कोई सा भी। कोई सर्कल किया हुआ है क्या मेरा अच्छा क्वेश्चन में? 4 5 6 कर लो, या तो ट्राई करना सोल्यूशन नहीं देखने का, मतलब जो वैल्यू है 4 5 6 कर लो। फिर मैं कैटेगरी नंबर 2 कराऊंगा एंड देन खत्म। किसी का क्लास था। हाँ, 428 कर लेना घर पे। ठीक है, इस ये वाला आता है ना, फीता वाला कैसे निकालता है? कोई भी कहीं से भी ट्रैवल कर सकता है, बीच का वैल्यू मिसिंग फिगर निकालना है। कल से कल से आ जाना, एक्सपेंडिचर मेथड है। सॉरी, कल से यूनिट नंबर 4 है, तो वो कर ही लेना। 2 या 3 क्लास ही है यूनिट नंबर 4 का, फिर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट क्लास कल होगा, वैम वगैरह का डिस्कशन, तीनों मेथड्स का डिस्कशन कल हम लोग मोटा मोटी कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी एक्सपेंडिचर मेथड एंड पैरेलल जो बचा हुआ है। थर्ड विल बी GDP वेलफेयर, फोर्थ विल बी प्रैक्टिस। तो अपना होगा 16 17 18 19 20, 20 तारीख। और फिर मैक्रो में क्या बचा हुआ है करवाना? 1 क्लास ऑफ AD सम्स आपने बोला,
और वन ही मल्टीप्लाई करके वन में वो तो चलो एक दिन में बुला के करवा देगा, वो करवा देगा। और एक दिन फॉरेन एक्सचेंज बीओपी वाला बोला ना आप लोग। गवर्नमेंट बजट का जो रिवीजन लेक्चर है ना, वन जो है, वो मैंने ग्रुप में दे दिया, आप वो प्लेलिस्ट पे दे दिया है, अगर किसी को रेफरेंस चाहिए। मैं अगर बुलाऊंगा आपको तो गवर्नमेंट बजट के क्वेश्चंस और डेफिसिट वाला पोर्शन करवा दूंगा, विच इज लाइक 30 मिनट्स। ठीक है, तो 21 तारीख को मोटा मोटी अपन एक टेस्ट ले सकता है मैक्रो नेशनल इनकम का। 21 तारीख, 21। बोलो एक्सप्रेशन दो, नहीं दे दो, हमको आदत हो गया है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है? डेप्रिसिएशन। कर लो फटाफट कर लो। बोलो बोलो। नहीं, जीडीपी एंड एमपी तो नॉर्मल जीडीपी होता है, एनपीपी एंड एफसी होता है डोमेस्टिक इनकम। बताओ, तो एक काम करो ना, कल आ जाओ आराम से। कल मेरे को भी भागा भागी रहेगा, कल आ जाओ, कल मेरा शेड्यूल भी नहीं है, कल आ जाओ। कल वाले क्लास में जितना डाउट्स है ना, वही मैं पूछ एक बार देख के एक साथ में लेके आ जाना। और तुम क्या करेगा, लास्ट जो 5 इयर्स का पेपर है ना, लास्ट का 5 साल का पेपर ही वो सॉल्व करो, एक होगा हाँ, एक्सेप्ट माइक्रो वाला पोर्शन, वो तो लास्ट 2 साल से ही आया है, 2 या 3 साल से आया है ना शायद मेरे हिसाब से। हाँ, तो इसका 5 साल का सॉल्व करो एक बार तो पहले, और हमको बताओ, वो सॉल्व करो एक बार। ठीक है, सॉल्व करके हमको बताओ। एक सेकंड ना। कौन सा? लिख के ही नहीं करता ऐसे तो तुम, कैसे करता है सॉल्व है तुम? इससे ग्रोथ हो गया प्लस डेप्रिसिएशन, माइनस होता है, नेट से ग्रॉस तो प्लस और नेट से ग्रॉस है, सॉरी प्लस डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। उसके बाद इससे जाना है स्टफिया। तो माइनस नफा है, लेकिन पीफा ज्यादा है तो माइनस पीटा, तो पीफा ज्यादा है, ठीक है, तो माइनस में आएगा, थीटा ज्यादा है, -50। ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट से ये जाते तो प्लस एनआईटी होता है, उसमें भी लेकिन आईटी आ गया है तो माइनस में होगा। आईटी ज्यादा है, कहाँ माइनस में होगा? 130 -70 होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज होता है, आईटी इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन ही 130 -70 होगा, पॉजिटिव रहेगा। ये आप लोग ट्राई करोगे एक बार के लिए, और एक सेकंड सिर्फ सुन लो बस, 2 मिनट के लिए, कि एक तो होता है वो टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, दूसरा होता है ये कैटेगरी नंबर क्वेश्चन 2। इसमें क्या होता है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको जैसे जीडीपी दिया हुआ है, आपको निकालना है एनएनपीएफसी, निकालना है एनडीपीएफसी, कुछ भी ऐसा निकालना है बोलेगा आपको। ये जो शायद क्वेश्चन नंबर 8 से है मेरे हिसाब से, यहाँ पे 7 या 8 से है मेरे हिसाब से, कि आपको क्या बोलेगा, दोनों टर्म्स जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जीएनपीएफसी भी दिया हुआ है और एनडीपीएमपी, आपको इनमें से मिसिंग फिगर निकालने बोला है।
तो क्या है, आप किसी को भी बेस ले लो, जैसे अगर मेरे केस में आप लो, हम तो बिल्कुल सिंपल लगता है कि जो पहले है ना उसी को पहले ले लेता है और वहां से यहाँ ट्रैवल करता है। मतलब क्या लिखा मैंने, GNP एट FC से मुझे कहाँ जाना है, NDP एट MP। अब G से N जाने के लिए क्या करूंगा मैं, फिर N से D जाने के लिए, तो आप क्या करोगे, सुनो यहाँ पे कुछ लोग हीरो भी होता है। अब निकालने क्या बोला है, फीता निकालने बोला है आपको, है ना। अब इसमें फालतू का एक्स वगैरह ये सब लेता है, इसे तो एकदम फेमस लाइन बोले हैं, ठीक है। एक्स बाकी जगह रखो, यहाँ पे एक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको तंग ही करेगा खाली। ठीक है, बात समझ में आया आपको, यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करेगा। आप पहले नफिया का वैल्यू निकाल लो, इसमें से आप पहले नफिया का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद नफिया का फॉर्मूला जो आता है उसको निकाल के आप आंसर निकाल लो, इजीली हो जाएगा आपके पास। अननेसेसरी यहाँ पे एक्स वगैरह ये सब लेके करोगे, खाली कॉम्प्लिकेट होगा, प्लस माइनस का चक्कर हो जाएगा और गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट जो 10 क्वेश्चन दिए हैं मैं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तुम सारा करके आएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन कल तक आएगा, क्योंकि ये अगर तुमसे नहीं होगा तो सम्स में कोई फायदा नहीं है, सम्स में सारे सम्स में चाहिए होगा नीचे का पार्ट को। ठीक है, एग्जाम में तो ये सब करेगा तो पूरा एग्जाम में GNP GDP नहीं चाहिए। नहीं लिखना है